नमस्कार दोस्तों, मैं शोभित आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल शोभित रामरायचंद में। आज हम बात करेंगे चेकलिस्ट की। देखिए दोस्तों, हर कंपनी के अंदर, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर, होटल के अंदर, रिजॉर्ट के अंदर अपनी एक चेकलिस्ट होती है। हर सेक्शंस की चेकलिस्ट होती है, बार की चेकलिस्ट होती है, हर तरह की चेकलिस्ट होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोगों को ये लगता है कि ये चेकलिस्ट एक तरह की ना प्रॉब्लम है, अननेसेसरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसका कोई हल तो होता नहीं और बिना बात में हमें पकड़ा। जरा आप ध्यान दीजिएगा कि इस चेकलिस्ट को बनाया क्यों जाता है। हम सब सिर्फ ये सोचते हैं कि ये हमारे ऊपर एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे बिना बात में निभाना है, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि चेकलिस्ट को बनाया क्यों जाता है, उसके पीछे रीजन क्या है, उसका क्या फायदा। मैं आपको मोटे मोटे लेमैन तौर पे समझाऊंगा कि चेकलिस्ट के बनाने के लिए क्या क्या चीजें, अगर आप खुद अपने लिए चेकलिस्ट बनाना चाहें तो क्या क्या पॉइंट्स बहुत ध्यान में आपको रखने बहुत जरूरत है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देगी जो आपके अगले करियर में काम आएगी अगर आप कभी भी सुपरवाइजर, मैनेजर या किसी बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। दोस्तों देखो, हमेशा कभी भी आप एक आदमी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। तो जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन चलाई जाती है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, तो उसके एक तरीके बनाए जाते हैं कि अगर ये आदमी हमारे साथ काम कर रहा है तो उसको आप एक आदमी को ट्रेन करेंगे। एक आदमी को ट्रेन करने के बाद जब अगला आदमी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ता है तो सेम तरह से उसको ट्रेनिंग देने के लिए एक प्रोसीजर बनाया जाता है कि 1 2 3 4 ये पॉइंट इन्हें ट्रेनिंग के लिए दिए थे, यही पॉइंट इनको ट्रेनिंग के लिए दिए जाते हैं। तो इस तरह से हर आदमी को दी जाती है, जिनको हम प्रोफाइल कहते हैं। मतलब क्या क्या काम आपको आपकी ड्यूटी पे ज्वाइन करने के बाद करना होगा। तो इसी काम की एक लिस्ट बनाई जाती है, इसलिए कि ज्यादातर जब लोग भूल जाते हैं, मैनेजर को ये आंसर देते हैं, सर मैं भूल गया था, वो मेरी ड्यूटी पे नहीं था, मेरे ध्यान नहीं रहा लाइट बंद करना, मेरे ध्यान नहीं रहा एसी बंद करना, मेरे ध्यान नहीं रहा वाइपिंग करना, मैं बहुत बिजी था। बस इन्हीं चीजों को खत्म करने के लिए चेकलिस्ट बनाई जाती है, जो आपके काम का ही एक स्वरूप होता है। जैसे आप एंटर करेंगे तो सबसे पहले उसमें लिखा होगा कि सुबह आकर आपको सारी टेबलों को वाइप करना है, या रिसेप्शन पे पहुंचते ही सुबह कंप्यूटर ऑन करना है, मेल चेक करनी है। इस तरह से हर होटल, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर रिजॉर्ट, हर रेस्टोरेंट की अलग अलग चेकलिस्ट होती है। अब चेकलिस्ट क्यों बनाई जाती है आपको पता चल गया है, ताकि आपको किसी को काम बताना ना पड़े। उनका काम उनके चेकलिस्ट में लिखा होता है, उन्हें वो जाके काम पढ़ के काम कर देना है। तो एक तो वजह यह है कि उनकी प्रोफाइल उनको पता चले। दूसरी वजह यह है कि भूलने की बीमारी खत्म हो गई कि मैं भूल गया था। आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि आपका काम क्या है। आपको सीधा जाना है, चेकलिस्ट में देखना है, भाई ये मेरा काम है, नंबर 3 ये मेरा काम है, इस काम को मेरे को खत्म करना है। खत्म किया, आगे टिक मारा, साइन किया। अब उसके बाद अगले काम पे गए, अगला काम खत्म किया, टिक मारा, साइन किया। अगले काम पे गए, अगला काम खत्म किया, टिक मारा, साइन किया। ना तो कोई आपको बताने आएगा आपको क्या करना है, ना आपको किसी से पूछने जाना है आपको क्या करना है। तो ये एक सिस्टम बन गया। तो रोज आएंगे, चेक करेंगे, काम खत्म करेंगे। मैनेजर आएगा, देखेगा ये काम खत्म है, वो जाके चेक करेगा। अगर आपने वो काम खत्म कर दिया है तो आपका काम ओके है। तो चेकलिस्ट का बनाने का उसके क्या फायदे हैं? एक तो आप भूलने की बीमारी खत्म हो जाती है। दूसरा ये कि आप एक आदमी और एक स्टाफ पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। मान लीजिए मैनेजर ने अगर चेकलिस्ट ना हो तो मैनेजर को एक आदमी को पहले ट्रेनिंग देनी पड़ेगी पूरी प्रोफाइल की। फिर जब उस मैनेजर, अगर वो आदमी नौकरी छोड़ के चला जाता है तो दूसरा जो आदमी आएगा उसको फिर मैनेजर को फिर दोबारा से वैसी ट्रेनिंग देनी है और सिखाना है और समझाना है। पर अगर हमारे पास चेकलिस्ट होगी तो उसके लिए बहुत आसान होगा ये बताना कि आपकी ये प्रोफाइल है और इस प्रोफाइल का काम करना है। जो चीज समझ नहीं आएगी एक बार बता दिया जाएगा, उसके बाद वो आपको फॉलो करना है। तो ये काम खत्म हो जाता है, ये टेंशन खत्म हो जाती है कि चलो। तीसरा अकाउंटेबिलिटी होती है। अब अगर आपके पास कोई चेकलिस्ट नहीं है तो अगर स्टाफ ने कह दिया कि हाँ मैं भूल गया, सॉरी सर मैं भूल गया, अब आप क्या करेंगे? उसे फांसी तो नहीं चढ़ाएंगे ना। तो फिर लेकिन क्योंकि भूल सकता है इंसान, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूं, स्टाफ भी ह्यूमन होता है, सब आदमी है। आदमी भूल सकता है, मैं भी भूलता हूं, सब भूलते हैं। पर अगर वो चेकलिस्ट में लिखा हुआ है तो भूल ही नहीं सकते, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी हो गई है। अब वो चेकलिस्ट में पढ़ेगा, राइट मारेगा, साइन करेगा तो उसको पता है ये काम करना है, और अगर वो नहीं करेगा तो उसको पता है उसने नहीं करा, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी हो गई उस काम की। दूसरी चीज, अब आपके पास 5 वेटर हैं, या 2 रिसेप्शन वाले हैं, या 4 हाउसकीपिंग वाले हैं, या 2 मेंटेनेंस वाले हैं, या 2 टॉयलेट क्लीनर हैं। अब किसने ज्यादा काम किया और किसने कम किया? वो बोलेगा सर मैंने किया था ये काम, तो वो बोलेगा नहीं सर ये काम मैंने किया था। तो चेकलिस्ट बनाई जाती है कि किस आदमी ने ये काम खत्म किया, टिक मारा और साइन किया। तो अब आपको पता चलेगा कि उस दिन क्लीनिंग टॉयलेट की थी रमेश ने, अगले दिन की थी सुरेश ने, अगले दिन की थी रमेश ने। तो आपको इससे अकाउंटेबिलिटी का पता चल जाता है कि कौन कौन आदमी क्या क्या काम कर रहा है और कितना कितना काम कर रहा है। चीज के आप इस चेकलिस्ट को अपने ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं या अपने काम में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी आपका काम होता है, जैसे आप सुबह गए, आपने सुबह जाते ही ना चेक किया
सारा ओके है, यूनिफॉर्म। फिर उसके बाद आपने चेक किया आपके काम पे सारे कागज अवेलेबल हैं, लाइट ओके है, बिल ओके है, ये काम कर रहा है, आपने सारे चेक किए, इंटरनेट चालू है। इस तरह से आप जो काम रोज करते हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। उस लिस्ट बना के जो भी काम करते हैं एक बार तसल्ली से बैठ के एक लिस्ट बनाइए। उस लिस्ट को एक्सेल में डिवाइड करके उसको बनाइए। एक्सेल में बनाने के बाद पॉइंट लिखिए, एक कॉलम बनाइए सिग्नेचर का, राइट का, एक कॉलम बनाइए सिग्नेचर का, और उसके बाद 7 दिनों में उसे डिवाइड कर दीजिए। तो सुबह का काम, शाम का काम, रात का काम, वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो चेकलिस्ट को इस तरह से बनाया, इस तरह से अप्लाई किया जाता है, और ये इसके फायदे हैं। तो अगर आपको चेकलिस्ट से रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। जो आपकी हेल्प हो सकेगी बेस्ट मैं कर पाऊंगा, जरूर करूंगा। तो अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर उसके ऊपर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड आपके सामने हमेशा लाता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद।